हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं आई एम योर अल्फा एंड यू आर माई ओमेगा फैन फिक्शन के पार्ट 14। पिछले पार्ट में हमने सुना था कि लांझान को वेंस ने कैद कर लिए थे और उसे एयर में एक पॉइजन दे दिए थे, जिसके वजह से वांगजी के बेली में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा था। उसे विंग के पास लाया जाता है। अब आगे की स्टोरी। जैसे ही वांगजी विंग को देखता है, उसे दौड़ के जाकर उसे गले लगा लेता है और अपने बेली को टाइटली पकड़ते हुए कहता है, विंग मेरे बेबी को बचा लो। अब ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया था। विंग बहुत ज़्यादा वरीड हो जाता है। वो ब्लीडिंग को रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, मगर ब्लीडिंग नहीं रुकता। दूसरी तरफ पहुंचाओ के गार्ड्स उसे विंग से अलग कर देते हैं, जिसकी वजह से विंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से से कहता है, मैं तुम सबको मार डालूंगा, जैसे तुम इस दुनिया में कभी दोबारा जन्म ही ना ले पाओ। ऐसा कहकर एक नाइफ निकाल देता है। वांगजी पूरी तरह शॉक हो जाता है। हुसैन उन सबकी तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हें नहीं पता तुम लोगों ने क्या गलती की है। तुमने मेरे क्लान को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। तुम्हें जस्ट पता है कि मेरा क्लान का नाम क्या है, मैं कहाँ पर रहता हूँ, मगर तुम लोगों को ये नहीं पता कि वो लोग मेरे लिए कितना स्पेशल है। मैं वही हुसैन सन और मून गॉडेस को विश करके कहता हूँ, मैं वेन क्लान्स को पूरी तरह बर्बाद कर दूंगा। ऐसा कहकर वो नाइफ से अपने हार्ट को स्टॉप कर देता है। सभी लोग वहाँ पर शिवर करने लगते हैं और पूरी तरह शॉक हो जाते हैं जब हुसैन ट्रांसफर होने लगता है एक बड़ा सा वोल्फ में, जो नॉर्मल से बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा बड़ा था। कुछ ही सेकंड में सभी बिना सर के पड़े हुए थे। वेनरुआन और उसका बेटा दोनों शिवर करने लगते हैं। वो भी अपने वोल्ट में ट्रांसफर हो जाते हैं, उसे अटैक करने लगता है। पहले वेंजुलियो और वेंचाओ उस पर अटैक करने लगता है। कुछ ही सेकंड में वेंजुलियो को हुसैन मार डालता है। वेनरुआन लास्ट स्ट्रेंथ लगाकर उसे दौड़ के जाकर उसे अटैक करने लगता है, मगर हुसैन उसे कुछ ही सेकंड में मार डालता है। हुसैन चारों तरफ देखने लगता है, जहाँ पर सारे डेड बॉडी पड़े हुए थे बिना सर के, तो वो अपने ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाता है और वो अपनी वाइफ के पास जाकर मुस्कुराते हुए कहता है, मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें और अपने बेबी को ज़रूर बचा लूँगा। वो फिर से वोल्ट में ट्रांसफ़र होते हुए वांगजी और वोकिंग को अपने पेट में बिठाकर वो दौड़कर अपने क्लान के पास चला जाता है। वांगजी को बेड में लेटाते हुए वोकिंग की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे पूरी तरह भरोसा है तुम मेरी बेबी को बचा लोगे। ये कहकर वो बाहर चला आता है। कुछ ही देर में वोकिंग एक लाइफलेस बेबी को पकड़ा हुआ था। उसके बैग को पैक करने लगता है, मगर बेबी नहीं रो रहा था। हुसैन अपने बेबी को देखकर रोने लगता है। वोकिंग कहता है, ये बेबी प्री मैच्योर है, शायद इसीलिए। हुसैन उसकी बातों को कट कर देता है और अपने बेबी को अपने हाथों में लेते हुए अपने टंग को बाइट कर देता है। अपने मुंह से निकला हुआ खून अपने बेबी के मुंह पर डालता है और कहता है, मैं तुम्हें बड़ा होते हुए नहीं देख सकता, मगर मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम्हें फ्यूचर में ज़रूर प्रोटेक्ट करूँगा। ये कहकर उसके फोरहेड पर किस कर देता है। उसी टाइम बेबी जोर से रोने लगता है। वोकिंग जो पूरी तरह शॉक हो जाता है कि अभी ये क्या हुआ। बेबी की रोने की आवाज़ से वांगजी जो अनकॉन्शियस था वो होश में आता है। वो पहले अपनी बेली को छूने लगता है, जो देखता है उसकी बेबी नहीं है, तो वो बहुत ज़्यादा घबरा कर रोने लगता है। हुसैन उसके पास दौड़ के जाकर कहता है, बेबी हमारा बेबी पूरी तरह ठीक है, देखो। ये कहकर उसके हाथ में दे देता है। वांगजी अपने हाथ में लेते हुए कहता है, कितना ज़्यादा क्यूट है। हुसैन उन दोनों को देखकर वांगजी के फोरहेड पर किस करते हुए कहता है, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। वांगजी कहता है, मैं भी तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। हुसैन जो उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, वो वांगजी तरफ देखते हुए कहता है, मैं थोड़ा सा बाहर फ्रेश एयर लेकर आता हूँ। ये कहकर वो बाहर की तरफ चला जाता है। उसके घुटनों में दर्द होने लगता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा वीक हो गया है। अब वो चल भी नहीं सकता। वो पीछे की तरफ देखने लगता है, अपनी वाइफ और अपने बच्चों को देखते हुए सोचता है, ये मेरी लाइफ का लास्ट टाइम है। ये कहकर वो अपने सीक्रेट गार्डन की तरफ दौड़ के चला जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठते हुए सोचता है, मैं रोना नहीं चाहता, हमेशा हंसना चाहता हूँ। उसी टाइम नाइफ
उसके हाथ से अपेयर होने लगता है। हुसैन हंसते हुए कहता है, कितना ज़्यादा फनी है। मुझे पहले लगा था इस वेपन की मुझे कुछ भी ज़रूरत नहीं है, मगर देखो अभी मेरे हार्ट के अंदर है। ये नाइफ उसे रास्ते में एक बूढ़ी औरत ने दी थी जो उसे स्ट्रीट में मिला था। उसने उसकी मदद की थी, जिसके वजह से उसने उसे ये नाइफ दिया था। देने से पहले उसने उस नाइफ के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया था कि ये नाइफ कर्स्ड है, मगर ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है। ये तुम्हारी एक विश ज़रूर पूरी करेगा। ये तुम्हें एनर्जी और पावर देगा, मगर इसके बदले तुम मर जाओगे, मगर हाँ तुम फिर से पुनर्जन्म ले सकते हो। ये कहकर वो बूढ़ी औरत वहाँ से गायब हो जाता है। हुसैन जो सब कुछ सोच रहा था, वो देखता है कि उसकी तरफ वांगजी दौड़ के आ रहा था। उसे गले लगाते हुए रोने लगता है। हुसैन के अंदर थोड़े से भी स्ट्रेंथ नहीं था जो उसे टाइटली गले लगा सके, मगर वो कहता है, एटलीस्ट मैं मरने से पहले तुम्हें देख पाया। मैं तुम्हारा अल्फा हूँ और तुम मेरे ओमेगा हो। हमेशा फ्यूचर में तुम ही मेरे ओमेगा रहोगे। ये कहकर वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है। वांगजी अपने मेट को इस तरह देखकर वो रोने लगता है और वो अपने बेटे की तरफ देखने लगता है जो उसे वंकिंग पकड़ा हुआ था। वो कहता है, आई एम सॉरी। तुम मुझे कहोगे कि मैं कितना केयरलेस मदर हूँ, मगर हमेशा याद रखना मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। ये कहते हुए हुसैन से चेस्ट से नाइफ निकल कर वो अपने चेस्ट में स्टॉप कर देता है और वॉकिंग की तरफ देखते हुए कहता है, प्लीज़ मेरे बेबी का ख्याल रखना। ये कहकर वो आँखों को बंद कर लेता है। वो बूढ़ी औरत वहाँ पर अपेयर होता है और वो अपने ट्रू फॉर्म में ट्रांसफ़र हो जाता है। वॉकिंग देखकर पूरी तरह शॉक हो जाता है, क्योंकि उनके सामने मून गॉडेस स्वयं खड़े हुए थे और कहते हैं, ट्रू लव हमेशा ऐसे ही अनबिलीवेबल चीज़ करते ही रहते हैं, मगर इस बात पर मुझे कुछ भी रिग्रेट नहीं है। और वो वैंकिंग के हाथों से अपनी ग्रैंडसन को लेते हुए कहते हैं, कितने लवली है, डोंट वरी, तुम उनसे ज़रूर मिलोगे। वैंकिंग पूरी तरह स्पीचलेस हो जाता है और वहाँ से वो तीनों गायब हो जाते हैं। अब हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है। जान जो अपनी पास्ट की बातें सब कुछ इबो को कह रहा था, मगर इबो जो रो रहा था तो जान पूरी तरह शॉक हो जाता है। उसे कहता है, इबो तुम क्यों रो रहे हो? तो इबो रोते हुए कहता है, इसका मतलब तुम्हारा और एक भी मेट है। जान पूरी तरह शॉक हो जाता है। इबो कहता है, हाँ वो लांजान है ना? तो जान हंसने लगता है, कहता है, हाँ मेरा और एक भी मेट है। इबो कहता है, मगर मैं तो तुम्हारा मेट हूँ, मैं तो यहाँ पर हूँ। जान टेज करते हुए कहता है, मगर तुमने तो आज तक मुझे कन्फेशन भी नहीं किया। उसने तो ऑलरेडी मुझे एक्सेप्ट ही कर लिया है। इबो दौड़ के जाकर जान को गले लगा लेता है। जान उसकी क्यूटनेस को देखकर हैंडल नहीं करता और उसे गले लगा लेता है और कहता है, कितना ज़्यादा बुद्धू हो, तुम कैसे सोच सकते हो कि मेरा कोई दूसरा मेट है? तुम्हारे अलावा मेरी लाइफ में कोई भी नहीं है। तो इबो कहता है, तो फिर लांजान कौन है? तो शाहजहान कहता है, वो तुम हो वांग इबो, लांजान के पुनर्जन्म हो। इबो ब्लश हो जाता है और अपने फेस को जान के नेक के पीछे छुपा देता है, क्योंकि वो बिलीव नहीं कर पा रहा था कि वो अपने आप से ही जेलस होता है। इबो कहता है, तो फिर बेबी कहाँ है? जान हंसने लगता है, वो अभी सेफ है, वो हम दोनों के पास है। तो इबो कहता है, कौन? जान कहता है, ऑफ कोर्स वो हमारा ईजान है, हमारा बेटा है। इबो मुस्कुराने लगता है। वो थोड़ा सा रिलीफ फील करता है कि उसका बेटा ईजान है। वो कहता है, मुझे सब कुछ याद करना है। तो जान उसकी तरफ देखते हुए हेड को शेक करता है और कहता है, तुम कुछ भी याद नहीं आ सकता, क्योंकि तुमने नाइफ को अपने हार्ट में स्टैब किया था। इसी वजह से तुम सब कुछ भूल गए। तुम उसे दोबारा याद नहीं कर सकते। इस कर्ज को बस मैं ही कैरी कर सकता हूँ और तुम अपने प्यार और अपने मेट से मिलने आए हो। मैं बस तुम्हें बहुत जल्दी मिल गया। इबो उसे गले लगाते हुए कहता है, मैं किसी से नहीं मिलना चाहता था, बस तुम हो, बस तुम ही मेरे मेट हो। जान कहता है, मैं भी। ये कहकर उसे टाइटली गले लगा लेता है। उसी टाइम उसके चेस्ट में दर्द होता है, जिसके वजह से वो इबो से थोड़ा दूर हो जाता है
और दर्द के वजह से शाउट करने लगता है। तो इबो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है। कहता है क्या हुआ जान? जान अपने हेड को शेक करते हुए कहता है ये जस्ट एक छोटा सा पॉइजन है जो मेरे दूसरे बॉडी पार्ट को अफेक्ट कर रहा है। ये कहकर वो मुस्कुराता है। तो इबो गुस्सा होते हुए कहता है तुम हंस क्यों रही हो? ये कहकर उसे हिट करता है और कहता है ये बताओ इसे क्योर कैसे किया जाए? जान उसकी तरफ देखने लगता है और कहता है अगर मैं कहूँगा तो मेरी मदद करोगे? इबो कहता है ऑफ कोर्स, मैं तुम्हारी क्यों नहीं मदद करूँगा, मैं तुम्हें इस तरह नहीं खोज सकता। जान हंसते हुए कहता है ये बस तुम ही कर सकते हो। इबो कहता है तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? जान उसकी तरफ देखते हुए कहता है मुझे नहीं पता। लांजान विंग को फॉलो करते हुए उसकी नेक्स्ट लाइफ तक आया है। तो इबो शौक होते हुए कहता है मुझे पता है, मैं ही लांजान का पुनर्जन्म हूँ, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? जान कहता है मुझे नहीं पता, बस ये मेरी मामा और मून गॉडेस को पता है। इबो उसे लेकर बेड में बिठाने के लिए जाता है। तो जान उसे रोकते हुए कहता है शायद टाइम नहीं है, मुझे लगता है इबो उसकी बातों को काटते हुए कहता है ये मत कहना कि तुम मरने वाले हो। मैं तुम्हें नेक्स्ट लाइफ तक फॉलो बिल्कुल नहीं करने वाला। मैं दूसरी लाइफ में अपने लिए एक बेटर अल्फा ढूंढ लूँगा। तो जान उसे ग्लेयर देने लगता है। जान कहता है इबो पहले मेरी बातें कंप्लीट तो सुन लिया करो। इबो पूरी तरह चुप हो जाता है। तो जान कहता है मैं ये कह रहा था हमारे पास टाइम नहीं है कि हमें हजारों मील दूर रिजोर्ट तक जा सके, हमें बस माँ और मून गॉडेस से बातें करना पड़ेगा। तो इबो कहता है कैसे? जान उसकी तरफ फ़ोन देता है। इबो कहता है क्या हम उन्हें फ़ोन करेंगे? अच्छा तो फिर उनका नंबर क्या है? जान उसकी तरफ गौर से देखने लगता है। कहता है मैं पॉइजन से नहीं मरूंगा, मगर हाँ तुम्हारी इन बातों से ज़रूर मरने वाला हूँ। ये कहकर वो बेड के ऊपर बैठ जाता है। इबो पाउडर बनाते हुए कहता है मगर तुम्ही ने तो कहा उन्हें कॉल करना पड़ेगा। उसी समय उस कॉटेज में पूरी तरह लाइट हो जाता है जहाँ पर एक औरत अपीयर होता है। वो दोनों जो उन्हें नहीं देखा था मगर लाइट को देखते हुए डर से चिल्लाने लगते हैं। तो वो औरत कहता है तुम दोनों चिल्लाना बंद करो, मेरे कान में दर्द होने लगा है। जान जैसे ही देखता है तो उसके गले लगते हुए कहता है मामा मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। और इबो की तरफ देखते हुए कहता है ये मेरी माँ है और वो मून गॉडेस। इबो पूरी तरह शॉक हो जाता है और वो करते हुए कहता है सॉरी। वो दोनों गिगल करने लगते हैं और कहते हैं मैं समझ सकता हूँ, तुम दोनों के हाथ पकड़कर यहीं पर ले डाउन हो जाओ क्योंकि हम यहाँ से जाने वाले हैं। इबो इमीडिएटली जान से पहले ही वो ले डाउन हो जाता है। विंग की माँ कहते हैं दोनों आंखें बंद कर लो और पूरी तरह रिलैक्स हो जाओ, कुछ भी मत सोचो। उसी समय मून गॉडेस दो नाइफ निकालकर दोनों के हार्ट में स्टैब कर देते हैं और मुस्कुराते हैं। कुछ ही देर में देखते हैं कि वो दोनों अपने पुराने कपड़े में आ गए थे। हुसैन की माँ रोने लगते हैं अपनी बर्थडे को इतने सालों बाद देखकर, मगर मून गॉडेस फिर से उन दोनों के पास जाकर वो नाइफ को खींच देते हैं। वो दोनों फिर से अपने मॉडर्न कपड़े में आ जाते हैं। इबो अपनी आंखों को स्लोली खोलते हुए कहता है हो गया, और जान की तरफ वरीडली देखते हुए कहता है जान तो अब तुम ठीक हो? जान ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे वो गिरने वाला है। तो इबो चिल्लाते हुए कहता है तुम्हें जोक करना बंद करो। मून गॉडेस कहते हैं डोंट वरी, वो पूरी तरह ठीक है। तो शाहजहान अपनी आंखें खोल लेता है। इबो नाइफ की तरफ देखते हुए कहता है क्या ये सच्ची में कर्स है? मून गॉडेस अपने हेड को शेक करते हुए कहते हैं नहीं, ये कोई कर्स नहीं है, ये नाइफ बस दो मेट को नेक्स्ट लाइफ में कनेक्ट करवाता है। और जान की तरफ देखते हुए कहते हैं ये कर्स है मगर फुल्ली कर्स नहीं है। तुम्हारा हार्ट इसीलिए हमेशा ब्लैक हो जाता था क्योंकि तुम्हारा मेट हमेशा तुम्हें रिजेक्ट करता था। तो वो दोनों पूरी तरह शॉक हो जाते हैं। जान कहता है हाँ इबो हमेशा मुझे रिजेक्ट करता था। तो इबो अपने फेस को छुपाने लगता है। मून गॉडेस कहते हैं शाहजहान उस दिन तुम्हारे लिए लास्ट चांस था, अगर उस दिन इबो तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करता तो फिर तुम्हारा बॉन्ड पूरी तरह गायब हो जाता, तुम हमेशा के लिए इबो को भूल जाते, तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहता। इबो जान के पास जाकर उसे गला लगाते हुए कहता है मैं पूरे दिल से तुम्हें एक्सेप्ट करता हूँ, आई लव यू शाहजहान, प्लीज़ मुझे कभी भी मत भूलना। जान मुस्कुराते हुए कहता है आई लव यू टू। ये कहकर वो दोनों
किस करने लगते हैं। मोहन गणेश अपने गले को साफ करने लगते हैं तो वो दोनों होश में आते हैं। उन दोनों की तरफ देखते हुए कहते हैं, अब तुम इस घर से पूरी तरह आज़ाद हो। ये कहकर वो वहाँ से गायब हो जाते हैं। आज का पार्ट मैं यहीं पर ही ख़त्म करती हूँ। आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।